तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 200 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पुलिस, बैंकिंग यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को कवर किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप सभी इस वीडियो के अंतिम पार्ट को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अंतिम के 50 ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना यह हुई थी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1952 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 14 से 18, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह नगर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक यह कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो देखिए, गीतांजलि के लेखक माने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1930, 1935, 1947 या 1949। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यह हुई थी 1935 में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो यह किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही जवाब है। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह राज्य मार्ग हो जाएगा NH-48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 1885। आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है 8 राज्यों से होकर। ऑप्शन नंबर सी 8 राज्य। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा यह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यह हुई थी 1945 में। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यह डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया जी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो यह लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो यह संशोधन हो जाएगा 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए गोवा सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास या कबीर। तो रामचरितमानस के रचयिता ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में रेल सेवा की शुरुआत यह हुई थी 1853 में। दोस्तों, हमने एक प्रश्न का आंसर गलत बोल दिया। 27 का जो हो जाएगा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। याद रखिएगा, तुलसीदास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या यह हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी 12 है। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, ताजमहल यह स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी यमुना नदी। आगे बढ़ेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है कालिदास, भवभूत, बाणभट्ट या अश्वघोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कालिदास, जो कि मेघदूत के लेखक थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो देखिए, 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह पशु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका अगला सवाल है, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफाएं यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो यह रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन है सेवा परमो धर्म, सन नो अरुण, सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो भारतीय नौसेना का
प्रथम जो आदर्श वाक्य है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा परमो धर्म, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह पक्षी हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर ए मोर सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए संविधान का संरक्षक यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट को। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह बांध हो जाएगा थ्री गॉर्जेस, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला सवाल है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भाग 3, नहीं भाग जो है 4, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाग यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 वीक सिर्फ होगा, ये नहीं है, ठीक है। भाग जो है 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण नाटक के लेखक यह हो जाएंगे दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1881 में हुई थी, ऑप्शन बी 1881। अगला सवाल है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह की गई 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह डेल्टा हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है? तो याद रखिएगा यह भाग्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यह हो जाएगा मासिन राम, ऑप्शन बी मासिन राम सही जवाब है। तो दोस्तों अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि अभी तक आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे अब बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी सही जवाब है। और पूछता है भारत का संविधान कब बनना शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर को बनना शुरू हुआ था 1946 में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको हम VVI बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता यह हो जाएंगे चाणक्य। दोस्तों याद रखिएगा चाणक्य का दूसरा नाम ही
कौटिल्य था। याद रखिएगा, चाणक्य का दूसरा नाम ही कौटिल्य था, ठीक है। और इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। तो आप तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह बंदरगाह हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी सही जवाब है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, फसल उत्पादन से या उर्वरक से? तो देखिए नीली क्रांति जो है यह मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी मत्स्य पालन। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान जब बनना शुरू हुआ तो वहाँ पर एक आदमी को अध्यक्ष बनाया गया जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको एक दिन के लिए बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे। और पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, और इनको एक दिन के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, यह बांध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह संबंधित है दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन बी दूध उत्पादन सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला? तो देखिए यह निकालने वाले थे जेम्स हिक्की। याद रखिएगा ऑप्शन बी जेम्स हिक्की भारत में पहला समाचार पत्र निकाले थे। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन यह होता है राज्यसभा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी राज्यसभा उच्च होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक यह माना जाता है वर्गीज कुरियन को। याद रखिएगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, खड़गपुर या प्रयागराज या हावड़ा? तो देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह हो जाएगा गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विशाखा दत्त, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 22 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह महिला हो जाएगी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन भारत यह आया था 1928 में। ऑप्शन सी 1928 सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, जो कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ेंगे, जय हिंद नारा किसने दिया? तो देखिए जय हिंद नारा यह दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो यह रंग हो जाएंगे 3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में पंचायती राज्य की पहली स्थापना किस राज्य में हुई? यानी कि भारत में पंचायती राज्य की पहली स्थापना यह हुई थी राजस्थान में। ऑप्शन बी राजस्थान सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता यह हो जाएंगे जयदेव, ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यह पर्वत है अरावली, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1942 में, ऑप्शन सी 1942। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए, भारत में पहला विश्वविद्यालय यह स्थापित हुआ था मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में, उपयुक्त सभी। तो यह सभी जगहों पर जो है स्थापित हुआ था, ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है नीम, बरगद, पीपल या साल। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरगद, ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर सी 2015 में, याद रखिएगा ऑप्शन सी 2015 सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माजुली, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 280, ऑप्शन बी 280 सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम को, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? अरावली को, नीलगिरी को, विंध्य को या सतपुड़ा को? तो ब्लू माउंटेन यह कहा जाता है नीलगिरी को, ऑप्शन बी नीलगिरी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 17 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना यह हुई थी अमेरिका में, ऑप्शन सी अमेरिका। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण किसने समझाया? ठीक है, तो देखिए यह समझाए थे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो यह बुलाते हैं ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला सवाल है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह झील हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन बी चिल्का झील सही जवाब है।
आपका अगला सवाल है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार यह हो जाएंगे 6, ऑप्शन नंबर बी 6 सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, काबुलीवाला, अच्छे से देखिएगा, काबुलीवाला कहानी किसने लिखी? तो यह लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन बी दक्कन का पठार सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, रूस या चीन। तो देखिए रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने 100 में कितना स्कोर किया। अभी और 100 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी और आगे वाला जो जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल यूट्यूब पर आप लोगों को शायद ही देखने को मिलेंगे जो इतना ज़्यादा क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करे, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 153, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की है? तो देखिए अग्नि मिसाइल जो है यह किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है ऑप्शन नंबर बी भूमि वायु मिसाइल में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नहीं, भूमि में नहीं होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमि में, ठीक है। भूमि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में है, याद रखिएगा गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा में। और आप लोग को हम यह क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हो गया है और उसमें पूछा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। शॉर्टकट में हम उनका नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी देखें कि आप लोग कितने अच्छे से इस वीडियो को देखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है यह हो सकती है 552, याद रखिएगा ऑप्शन सी 552 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? काफ़ी इजी प्रश्न है, अभी तक का सबसे इजी प्रश्न यही है। ब्लैक गोल्ड कोयला को कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक कोयला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोलियम मत कीजिएगा, बहुत सारे पेट्रोलियम समझ रहे होंगे जो गलत हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जो है भारत के मध्य प्रदेश जो है राज्य में सबसे अधिक वन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अष्टध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टध्यायी के रचयिता पाणिनि है, यानी कि ऑप्शन बी पाणिनि आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो यह भाग हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 में है, याद रखिएगा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल, यानी कि ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी 1905 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह महिला थी सरोजिनी नायडू, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बांध किस देश में है? तो यह बांध है ऑप्शन नंबर सी, चीन देश में विश्व का सबसे बड़ा बांध है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए ऋग्वेद जो है भारत का सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? बिजली से नहीं, सड़क से नहीं, पेयजल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पेयजल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो यह पेश करते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन सी वित्त मंत्री जो है धन विधेयक पेश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो यह मेला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनपुर मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली सही जवाब है। आंसर आप लोग जानते होंगे पहले से जिन प्रश्नों का, तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए भारत का सबसे छोटा जिला यह हो जाएगा दीव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी दीव सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी, यहाँ पर बी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो देखिए यह करते हैं ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यह स्थित है ऑप्शन नंबर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उपयुक्त सभी में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले रेल किसके बीच चली? तो भारत में पहली बार रेल यह चली थी मुंबई से थाने के बीच 24 किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? यह अभयारण्य हो जाएगा हेमिस अभयारण्य। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विष्णुगुप्त पंचतंत्र के रचयिता माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रयागराज नहीं होगा, यहाँ पर गोरखपुर नहीं दिया है, हावड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, जिन प्रश्नों का आंसर यदि हम गलत बता देंगे, यदि आप लोग देखे होंगे तो जरूर बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यह पारित हुआ था ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। याद रखिएगा ऑप्शन सी मुंबई सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो यह पुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोगी पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक है, इसमें भी हमको डाउट है, महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। यहाँ पर आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर जो है ए महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़े। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो यह अनुच्छेद हो जाएंगे 5 से 11। ऑप्शन भी 5 से 11 सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा को। याद रखिएगा ऑप्शन ए पीटी उषा सही जवाब है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व के आधार पर कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 174 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या बंगाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिहार सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झरिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? तो यह पार्क हो जाएगा भादला। ऑप्शन ए भादला जो है सौर ऊर्जा पार्क सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 138 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन सी 31 अक्टूबर सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ लगता है? तो यह मेला लगता है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल है, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो देखिए ग्रीन गोल्ड यह कहा जाता है बांस को। ऑप्शन नंबर सी बांस सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो यह जुड़े गए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन से। याद रखिएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा डाक घर कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता जीपीओ डाकघर भारत का सबसे बड़ा डाकघर है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, तहसील शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, अरबी या उर्दू? तो तहसील शब्द जो है यह लिया गया है फारसी भाषा से। ऑप्शन बी फारसी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो यह स्टेडियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आगे बढ़े, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1969 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो यह बंदरगाह हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाते हैं 28 फरवरी को। ऑप्शन बी 28 फरवरी। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार किस राज्य में फैला है? तो यह फैला हुआ है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। दोस्तों हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस को कवर कर लिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक कितना स्कोर किए हैं 150 में, और अभी हम लोग और 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है एक वीडियो को बनाने में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 147। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो देखिए पिंक सिटी जो है यह कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन बी जयपुर सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा
बांध क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह बांध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए भारतीय योजना आयोग का मुख्यालय यह स्थित है नई दिल्ली में। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि भारतीय योजना आयोग कब लागू हुआ था, 1952 में या 1950 में, क्योंकि हमने शुरू में ही इनको इस क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य संख्या के आधार पर लोकसभा सीटों में कौन सा है? एक बार और प्रश्न को देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य संख्या के आधार पर लोकसभा सीटों में कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जो है सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो यह नदी बेसिन हो जाएगा गंगा। ऑप्शन बी गंगा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चंस को और भी अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। आगे बढ़े, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर में है। ठीक है, ऑप्शन ए जमालपुर सही जवाब होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, सड़क से। याद रखिएगा सड़क सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 है, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? हाथी, गेंडा, भैंस या ऊंट? तो आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा पशु, यह पशु हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर ए हाथी सही जवाब होगा। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 16 नवंबर को। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा झील द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा झील द्वीप दिया है, तो यह हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर ए माजुली झील द्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए नीली क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो देखिए नीली क्रांति का उद्देश्य ही था मत्स्य उत्पादन करना। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिलाई इस्पात भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। ऑप्शन ए 24 दिसंबर। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी तटवर्तीय शहर कौन सा है? तो यह शहर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत यह हुई थी 1954 में। ऑप्शन सी 1954। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह मनाते हैं 29 जून को। ऑप्शन बी 29 जून सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई के आधार पर कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई के आधार पर यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव यह करते हैं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो यह डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइन कहाँ है? तो यह स्थित है जमाननगर में, जामनगर में। ठीक है, ऑप्शन ए जामनगर सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो यह नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन बी 13 फरवरी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा डी गुजरात, भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव पार्क कौन सा है? तो यह पार्क हो जाएगा हेमिस। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यह मनाते हैं 4 मार्च को। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्षेत्र हो जाएगा पन्ना। ऑप्शन ए पन्ना सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किससे प्रेरित है? तो भारतीय जो संविधान है यह प्रेरित है ब्रिटिश से, अमेरिका से, आयरिश से यानी कि उपयुक्त सभी से। ठीक है, ऑप्शन डी सभी से जो है भारतीय संविधान में कुछ न कुछ लिए गए हैं। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जनवरी में। याद रखिएगा डेट नहीं दिया है, जनवरी हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है CSO के द्वारा। ऑप्शन सी CSO। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, जो कि भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन बी 5 सितंबर सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला हो जाएगा बस्तर। ऑप्शन ए बस्तर सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अब अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि जितने भी हमारे भाई कमेंट करेंगे इसका आंसर, हमें मालूम चलेगा कि आप लोगों ने सच में इस वीडियो को अंतिम तक देखा है। और जाते जाते आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 200 में कितना सही किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 180 प्लस जो है स्कोर किए होंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, इसके लिए तो आप सभी को दिल से धन्यवाद।